एक चुटकी। रिया नामक एक युवती का विवाह हुआ और वो अपने पति और सास के साथ अपने ससुराल में रहने लगी। कुछ ही दिनों में रिया को आभास होने लगा कि उसकी सास के साथ पटरी नहीं बैठ रही है। सास पुराने ख्यालों की थी और बहू नए विचारों वाली। रिया और उसकी सास का आए दिन झगड़ा होने लगा। दिन बीते, महीने बीते, साल भी बीत गया। न तो सास टीका टिप्पणी करना छोड़ती और न रिया पलटकर जवाब देना। हालात बद से बदतर होने लगे। रिया को अब अपनी सास से पूरी तरह नफरत हो चुकी थी। रिया के लिए उस समय स्थिति और बुरी हो जाती जब उसे पति के सामने न चाहते हुए भी अपनी सास को सम्मान देने का ढोंग करना पड़ता। अब वह किसी भी तरह सास से छुटकारा पाने की सोचने लगी। एक दिन जब रिया का अपनी सास से झगड़ा हुआ और पति भी अपनी माँ का पक्ष लेने लगा, तो वह नाराज होकर मायके चली आई। रिया के पिता आयुर्वेद के डॉक्टर थे। उसने रो रो कर अपनी व्यथा पिता को सुनाई और कहा, तंग आ गई हूँ मैं उस बुढ़िया के रोज रोज के झगड़ों से। अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप मुझे कोई ऐसी दवा दे दीजिए जो मैं उस बुढ़िया को पिला दूं और वो हमेशा हमेशा के लिए सो जाए। नहीं तो मैं अब ससुराल वापस नहीं जाऊंगी। बेटी का दुख समझते हुए पिता ने रिया के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, अगर तुम अपनी सास को जहर खिलाकर मार दोगी तो तुम्हें पुलिस पकड़ कर ले जाएगी और साथ ही मुझे भी, क्योंकि वो जहर मैं तुम्हें दूंगा। इसलिए ऐसा करना ठीक नहीं होगा। लेकिन रिया जिद पर अड़ गई। आपको कुछ न कुछ करना ही होगा। अब मैं किसी भी कीमत पर उसका मुंह देखना नहीं चाहती। कुछ सोचकर पिता बोले, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हें जेल जाते हुए भी नहीं देख सकता। इसलिए जैसे मैं कहूँ वैसे तुम्हें करना होगा। मंजूर हो तो बोलो। रिया ने पूछा, मुझे क्या करना होगा? पिता ने एक पुड़िया में जहर का पाउडर बांधकर रिया के हाथ में देते हुए कहा, तुम इस पुड़िया में से सिर्फ एक चुटकी जहर रोज अपनी सास के भोजन में मिलाती रहना। यह बहुत धीरे धीरे काम करेगा। कम मात्रा में होने से वह एकदम से नहीं मरेगी, बल्कि धीरे धीरे आंतरिक रूप से कमजोर होकर 5 से 6 महीनों में मर जाएगी। लोग समझेंगे कि वह स्वाभाविक मौत मर गई। पिता ने आगे कहा, लेकिन तुम्हें बेहद सावधान रहना होगा ताकि तुम्हारे पति को तुम पर बिल्कुल भी शक न होने पाए, वरना हम दोनों को जेल जाना पड़ेगा। इसके लिए तुम आज के बाद अपनी सास से बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करोगी, उससे बेवजह उलझोगी नहीं, बल्कि उसकी सेवा करोगी और प्यार से रहोगी। यदि वह तुम पर कोई टीका टिप्पणी करती है तो तुम चुपचाप सुन लोगी, बिल्कुल भी पलटकर जवाब नहीं दोगी। बोलो, कर पाओगी ये सब? रिया ने सोचा, 6 महीनों की ही तो बात है, फिर तो छुटकारा मिल ही जाएगा। उसने पिता की बात मान ली और जहर की पुड़िया लेकर ससुराल चली आई। ससुराल आते ही अगले ही दिन से रिया ने सास के भोजन में एक चुटकी जहर रोजाना मिलाना शुरू कर दिया। साथ ही उसके प्रति अपना बर्ताव भी बदल लिया। अब वह सास के किसी भी ताने का जवाब नहीं देती, बल्कि मुस्कुराते हुए सुन लेती। रोज उसके पैर दबाती और उसकी हर बात का ख्याल रखती। सास से पूछ पूछ कर उसकी पसंद का खाना बनाती, उसकी हर आज्ञा का पालन करती। मतलब वो एक संस्कारी सुशील बहू होने का नाटक करती। कुछ हफ्ते बीतते बीतते सास के स्वभाव में भी परिवर्तन आना शुरू हो गया। बहू की ओर से अपने तानों का प्रत्युत्तर न पाकर उसके ताने भी अब कम हो चले थे, बल्कि वह कभी कभी बहू की सेवा के बदले आशीष भी देने लगी थी। धीरे धीरे 4 महीने बीत गए। रिया नियमित रूप से सास को रोज एक चुटकी जहर देती आ रही थी, किंतु उस घर का माहौल अब एकदम से बदल चुका था। सास बहू का झगड़ा पुरानी बात हो चुकी थी। पहले जो सास रिया को गालियां देते नहीं थकती थी, अब वही आस पड़ोस वालों के आगे रिया की तारीफों के पुल बांधने लगी। अब सास रिया को साथ बिठाकर खाना खाती और सोने से पहले भी जब तक रिया से 4 बातें न कर ले प्यार भरी, उसे नींद नहीं आती थी। 6 महीना आते आते रिया को लगने लगा कि उसकी सास उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानने लगी है। उसे भी अपनी सास में माँ की छवि नजर आने लगी। जब वह सोचती कि उसके दिए हुए जहर से उसकी सास कुछ ही दिनों में मर जाएगी तो वह परेशान हो जाती थी। इसी ऊहापोह में एक दिन वो अपने पिता के घर दोबारा जा पहुंची और बोली, पिताजी, मुझे उस जहर के असर को खत्म करने की दवा दीजिए, क्योंकि अब मैं अपनी सास को मारना नहीं चाहती। वो बहुत अच्छी हैं और अब मैं उन्हें अपनी माँ की तरह चाहने लगी हूँ। पिता ठठाकर हंस पड़े और बोले, जहर? कैसा जहर? मैंने तो तुम्हें जहर के नाम पर हाजमे का चूर्ण दिया था। बेटी को सही रास्ता दिखाएं, माँ बाप का पूर्ण फर्ज अदा करें। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पूरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।